आज हम बात करेंगे बीएमसी हॉस्पिटल के बारे में। बीएमसी हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल माना जाता है जहां जनता की सेवा के लिए खोला जाता है, ना कि जनता को घुमाना फिराना और उनको थकाना। लेकिन यहाँ पे हो रहा कुछ और ही है। इस विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए सेवा संस्था के अध्यक्ष सगीर अंसारी जी मौजूद है। इन्होंने काफ़ी लोगों को म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटलों से राहत दिलाई है, फ़ायदा पहुंचाया है। तो उनको किस किस तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है आज हम उनसे जानेंगे। सगीर अंसारी जी, किस किस तकलीफ़ों का आपको सामना करना पड़ता है? जैसे कि ना अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे पेशेंट रहते हैं जिनको है ना कि तरह तरह की कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हम लोग ऐसा करते हैं उनकी जहाँ तक की होती है हेल्प करते हैं। उसके अलावा एडमिट कराने से लेकर डिस्चार्ज कराने तक के जो भी मसला रहता है हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं देखने की। तो अभी जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं, राजावाड़ी का एक पेशेंट है हमारे पास, जिसमें ना कैसा हो गया कि वो बंदा हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद राजावाड़ी आपको पता सर बीएमसी हॉस्पिटल है, बट वहाँ जाने के बाद ऐसा होता है कि पेशेंट को तो एडमिट कर लिया जाता है ईएमएस में, इमरजेंसी वार्ड में, कैजुअलिटी जिसको बोला जाता है। उसमें एडमिट करने के बाद में ऐसा होता है कि फिर वो पेशेंट के रिलेटिव्स को बताया जाता है कि आपके सिस्टर को आकड़ी आई, जिसका पेशेंट का नाम फरहा शेख रहता है, और बोलते हैं कि आकड़ी आई है। तो सर ऐसा है कि हमारे हॉस्पिटल में ये कुछ टेस्ट बाहर से कराना पड़ता है, वो करा रहे, लेकिन ऐसा बता रहे कि सीटी स्कैन करना है, और सीटी स्कैन सर यहाँ पे जो है नंबर है, तो आपको ये टेस्ट जो है बाहर से कराना पड़ेगा। उसके लिए जो ईएमएस के डॉक्टर है, वो डॉक्टर पहले इसको कैसा परेशान करते, इधर जाओ उधर जाओ, फिर बाद में ये बोलते कि प्राइवेट से कराना पड़ेगा, और प्राइवेट से कराने के लिए आपको 4,500 रुपये मैनेज करना पड़ेगा। बट ये बंदे का पैसा नहीं होता है, उस चक्कर में उधारी लेने के लिए वापस आता है अपने घर पे। जिससे उधारी लेने आता ना, वो मेरे पास आती है और वो मेरे को फ़ोन करती है डायरेक्ट, अरे सगीर ऐसा ऐसा हो गया, आप थोड़ा देख लो। तो क्या हुआ, मैं बोलता हूँ उनको नंबर देने के लिए। इनको नंबर देने के बाद मैं डॉक्टर के पास बोलता हूँ इनको कि जाने के बाद कि डॉक्टर से मेरी बात करो। तो डॉक्टर से बात करने के बाद पहले इनको बताया जाता है कि 4,500 रुपये खर्चा होगा, और आपको राजावाड़ी जो बीएमसी हॉस्पिटल आपको प्राइवेट में भेजा जा रहा है ब्रेन का प्लेन सिटी स्कैन करने के लिए। फिर बाद में मेरी इनसे बात होती है, डॉक्टर से मेरी बात कराते बहुत होने के बाद, और जब डॉक्टर से बात हो जाती है तो फिर उसके बाद डॉक्टर आपस में डिसाइड करके सेम टाइम मैंने नेक्स्ट टाइम में बोलते हैं कि भाई आप बाहर से ही करा लो, अपने हिसाब से कराओ। तो वो टेस्ट फिर बाद में मैं करा के देता हूँ, वो सिटी स्कैन मैं करा के देता हूँ। तो आप इनसे बात कर सकते हैं आपके सामने। जैसे कि आप वहाँ पर गए थे, तो आपके साथ क्या हुआ वहाँ पर? डॉक्टर ने क्या बोला आपको जब आपको आधी रात को अपनी सिस्टर को लेके पहुँचे? तो जैसे आधी रात को पहुँचा ना सर, मैं लेके उसको सैलाइन वगैरह चढ़ाने के टाइम में सैलाइन में जो फिर इंजेक्शन वगैरह भी डाला जाता है, वो इंजेक्शन भी बाहर से आ रहे थे। प्लस कुछ 1 से 2 दिन के बाद मेरे को बोला गया कि इसको सिटी स्कैन कराना पड़ेगा। बट ये लोग ने और टाइम को आगे बढ़ाते गए कि ये प्राइवेटली कराना पड़ेगा, बट वो अवेलेबल है उसमें। उसके बावजूद भी मेरे को बाहर से बोला जा रहा है कि 4,500 रुपये इसके खर्चे आएंगे, ऐसे वैसे ये वो करके। तो मैंने परेशान होकर फिर मैंने सगीर भाई को फ़ोन किया। बोला सगीर भाई ऐसी प्रॉब्लम है। तो सगीर भाई बोले ठीक है, हो जाएगा, उसका टेंशन मत ले। तो थोड़ा बहुत इन्होंने मैनेजमेंट करके तो मेरे को जैन शताब्दी में मेरे को वहाँ पे हेल्प करवा दी। लेकिन नेक्स्ट वो लोग ने एक और डाल दिए, जैसे एमआरआई भी बोले वो भी तेरे को वो बाहर से कराना पड़ेगा। तो अभी मैं उसके मतलब वहाँ पे मशीनें अवेलेबल है इन सारी चीज़ों की? सोनोग्राफी के है, सिटी स्कैन एमआरआई की भी है। हाँ, सिटी स्कैन के हैं, बट एमआरआई की नहीं है। और वो मेरे को बाहर से कराने बोला गया था, तो मैंने कराया नहीं अभी, मतलब वो पैसे के मामले की वजह से। तो सगीर भाई को मैंने बोला, तो सगीर भाई मतलब सामने से इतना बोला गया था, तो सगीर भाई ने मेरे को बोले उतना नहीं, मैं थोड़े बहुत में तेरे को करके दे दूंगा करके। मतलब ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं बीएमसी में क्यों जाता? बीएमसी में जाने के बाद मैं यही बोलना चाहता हूँ, जब मेरे पास पैसे होते तो मैं प्राइवेटली नहीं जाता, मैं सरकारी में क्यों गया? ताकि मेरे को कुछ सुविधा मिले, मेरी बहन को कुछ सुविधा मिले। हाँ यार, मतलब आपका कहना है कि आपको कोई सुविधा नहीं मिली? कुछ नहीं सर, बस हाँ इतना है, डॉक्टर्स थोड़ा हेल्प किए, और फिर भी उसके बावजूद भी बाहर से बोले ये करा दो वो करा दो, हर चीज़ बाहर से हो रही थी। कुछ 3 टाइप का उन्होंने पानी निकाले थे किधर से वो पता नहीं, वो भी टेस्ट बाहर से किए। फिर सिटी स्कैन मेरे को फिर वो भी बाहर से करवाना पड़ा। फिर वो इंजेक्शन वगैरह वो जो होता है वो भी मेरे को बाहर से लेके आना। मतलब सारी चीज़ें आपको बाहर से लानी पड़ी? बस वहाँ से आपको कोई चीज़ की सुविधा नहीं। और दूसरा, फिर घर पे आने के बाद भी उसको हाथ में सूजन,
वो सूजन की वजह से उसको वहाँ पे लेके गए थे, बट उन्होंने बोले कि इसको 2 नंबर में लेके जाना पड़ेगा, 2 नंबर पे लेके जाना पड़ेगा बोल के मैंने गया उसको लेके 2 नंबर से मेरे को 5 नंबर पे भेजा गया, 5 नंबर से फिर मेरे को 10 नंबर भेजा आपको गया। सिर्फ दौड़ा ही रहे थे लोग। 10 नंबर भेजा गया। 10 नंबर के डॉक्टर ने मुझे क्या बोला मालूम है, बोली ये जिससे प्रॉब्लम हुई है ना, जो वार्ड में 2 नंबर के वार्ड में से, तो तुमको वहाँ पर ही जाना पड़ेगा। बट मैंने फिर भी वार्ड में गया, मैंने ये बात पे एक्शन उठाया, मैंने प्रॉब्लम तुम लोग से हुई है, ये प्रॉब्लम तुम लोग ही हल करो, क्योंकि मेरे को सामने से डॉक्टर ने कहा है ये बात। तो वो लोग क्या बोलते हैं मालूम है, गर्म पानी लो या ठंडा पानी लो वगैरह वगैरह, ये फुकट की बात है और कुछ नहीं। सकीर जी, आपकी संस्था अभी इस चीज़ के लिए क्या क्या फॉलोअप कर रही है, हम आपसे जानना चाहेंगे। जैसे कि लोगों को आप लोग को राहत पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं हॉस्पिटलों में, मतलब आप कहाँ तक का भी आपकी मतलब संस्था पहुंची है, कौन सा स्टेप ली है अभी तक? अभी जैसे मैं ना आपको बता रहा था जय हॉस्पिटल का, मैंने जय हॉस्पिटल में बताया कि एक पेशेंट था जिसको है ना हिप रिप्लेसमेंट है ना, रिवर्सल सर्जरी थी, उसको एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद ऐसा हो गया कि एडमिट कर दिया गया। एडमिट करने के बाद कि उनका जो भी टेस्ट हो रहा है वो CBC, LFT, RFT सब बाहर से करा रहे हैं। 3 महीने बाद उनका ऑपरेशन होना था, रिवर्सल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। वो होने के बाद ऐसा हो जाता है कि हॉस्पिटल में डायरेक्ट पेशेंट को CCU में शिफ्ट किया जाता है। जबकि सर आपको भी पता होगा कि कोई भी एक छोटा माइनर अगर आपको ऑपरेशन करना है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले फिटनेस टेस्ट करना पड़ता है। बट मुझे ये अभी तक समझ नहीं आया फिटनेस टेस्ट हुआ क्या, और कैसे ये पेशेंट डायरेक्ट फिटनेस हुआ नहीं हुआ मुझे तो नहीं पता, लेकिन ऑपरेट के फौरन बाद उसको CCU में रखना पड़ा। मतलब जैसा कि जनता को जो जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए हॉस्पिटलों से, उस बेस पे आपने क्या क्या स्टेप उठाया अभी तक, आप कहाँ तक पहुँचे हो? यानी मैं ये स्टेप पे पहुंचा हूँ ना कि जिस तरीके से भी हो, जैसे भी हो, जहाँ तक मुझे जाना पड़े मैं जाऊँगा, ताकि लोगों को इसकी मदद मिल सके। क्योंकि मैंने देखा है सर, एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूं कि मैं देखा हूँ कि कैम हॉस्पिटल में टेस्ट ट्यूब तक के लोगों को बाहर से लेना पड़ रहा, IV EMS में IV लेना पड़ रहा। मेरे समझ में नहीं आ रही इमरजेंसी मतलब क्या। तो ये सब सहूलत को देखते हुए जो हॉस्पिटल दे रही है इस वक्त, सीधा बाहर से लिख के दे दो। यहाँ तक कि हो रहा, मैंने कैम हॉस्पिटल में देखा कि बाहर के फार्मा वाले हॉस्पिटल में आ रहे हैं और आपको पेशेंट के रिलेटिव्स को कार्ड दे रहे हैं, सर आपको दवा लिखेंगे, डॉक्टर मेरे मेडिकल पे आ जाओ। तो यहाँ तक की सहूलत चल रही है। और अब मैं आपको क्या क्या बताऊँ उसके बारे में कि जो मैं देख रहा हूँ लाइव, इनहेलर किसी को जरूरत है बाहर से लेके आ जाओ, इंजेक्शन की जरूरत है आप बाहर से लेके आ जाओ, मेडिसिन चाहिए आप बाहर। मतलब कहीं ना कहीं डॉक्टर्स, म्यूनसिपालिटी के डॉक्टर्स प्राइवेट मेडिकल वालों के लिए मतलब बहुत अच्छा सबब बना रहे हैं, पूरा प्लेटफॉर्म रेडी कर रहे हैं। उसमें गरीब जनता का क्या होएगा। और आप जाके देख लो, ऐसे होते हैं ना 10 पेशेंट है तो 1-2 पेशेंट देख लो आप जाके हॉस्पिटल में कंडीशन क्या रहती है, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे होता है। अभी मैं एग्जांपल बताऊं, जो टेस्ट ट्यूब है ना वो बाहर से लेना पड़ रहा, ऐसे पेशेंट है कि डॉक्टर नहीं आ पा रहे टाइम पे, तो ये क्या चल रहा है BMC हॉस्पिटल में। मेरा कहने का मकसद है चल क्या रहा है उस। जबकि BMC एक हॉस्पिटल ऐसा है कि जहां गरीबों की सेवा के लिए बनाया जाता है, जबकि वहां गरीबों की ना सेवा करते हुए मेडिकल वालों की सेवा की जा रही है। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही बता रहे हो, यही सब चीज़ चल रहा है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक कि मेरी आवाज़ जाए, जिनको मालूमात, जिसको भी इस चीज़ की मालूमात मिले वो हमारे साथ जुड़े, इस चीज़ में हमारा सपोर्ट करे। मैं यही चाहूँगा, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है ना उसके लिए कैसा है, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। अभी तक के मैं आरोग्य मंत्री जी तक के गया, उसके लिए मैं जाके BMC कमिश्नर हेल्थ के लिए मैं उनको जाके आज डिस्पैच करके आया लेटर। हमारे MLA को दिया मैंने लेटर, हमारे MP को लेटर दिया, हर हॉस्पिटल को मैंने लेटर दिया इस बार। आज आपने सब जगह लेटर डाला है, अब आगे का क्या परिणाम आता है आप देखेंगे। आगे का जो भी परिणाम आता है वो तो ठीक है, उसके अलावा मैं आगे और क्या कर सकता हूँ। मुझे ये सहूलत लोगों के लिए करना है, कोशिश करना है और पूरा कोशिश करना है ताकि मेरे साथ और लोग जुड़े इस मामले में, ताकि लोगों की हेल्प हो सके। क्योंकि सिर्फ हमारे गोंडी के लोग तो रहते नहीं, पूरी मुंबई के लोग BMC हॉस्पिटल में आते, तो ये सहूलत सबको मिलना चाहिए ना। मैं अपने गोंडी वाले लोग के लिए, जो मेरे पास पेशेंट के फ़ोन आते हैं मैं उनको ही कर सकता हूँ, उनके लिए कर सकता हूँ, लेकिन पूरे गोंडी, पूरे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र के लिए तो मैं नहीं कर सकता ना अकेले। तो इसके लिए जहाँ तक के हो लोग मेरे साथ जुड़े, जिनके साथ प्रॉब्लम होता है वो मेरा नंबर चाहिए तो मैं नंबर देता हूँ, कॉल करें उस नंबर पे, जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा है मैं उनको सपोर्ट करने तैयार हूँ। और इसके लिए जहाँ तक कि मुझे जाना पड़े, जितनी लड़ाई करनी पड़े, जितनी बात करनी पड़े, जहाँ लेटर डालना पड़े, मैं रेडी। ये थे सगीर अंसारी जी। इनका कहना है कि BMC जनता की सेवा के लिए बनाई गई है, ना कि प्राइवेट डायग्नोसिस या मेडिकल वालों के लिए नहीं। मैं हैरी शेख, न्यूज़ प्लस मुंबई।